नमस्कार। अ, जो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें स्केलेटल सिस्टम पे हमने बात करी थी। उसमें स्केलेटल सिस्टम के जो दो टाइप थे, एपेंडिकुलर और एक्सियल टाइप जो था वो हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में जो हम स्केलेटल सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इस पे हम बात करेंगे। बोन्स में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों पे हम बात करेंगे जो बहुत कॉमन बीमारियां आजकल हैं। तो इसमें मुख्य तौर पे जो है सबसे ज़्यादा जो हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो है ऑस्टियोफोरोसिस। ऑस्टियोफोरोसिस एक कॉमन बीमारी है जिससे आजकल सब लोग पीड़ित हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पे बात करेंगे कि योग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इसके लिए जो है बेनिफिशियल हों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑस्टियोफोरोसिस है क्या चीज़। ऑस्टियोफोरोसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑस्टियो शब्द जो है ये ऑर्थो से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, और फोरोसिस का मतलब फोर से मतलब होता है छिद्रित होने से। तो जब बोन्स जो होती हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो है हमारे जो बोन्स हैं, ये वाला जो एरिया हमारा है, अगर हम ये मान लें कि दो बोन्स के जॉइंट्स जो हैं, इनके यहाँ जब हम देखते हैं तो हल्के हल्के हमको जो है छिद्र दिखने लगते हैं। ऑस्टियोफोरोसिस का मतलब है कि बोन्स का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन का हरासमेंट होने लगता है। उसमें कॉमन जो हमारा है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की जब कमी होने लगती है तो धीरे धीरे जो है इनमें ये जो एरिया हमारा है, ये एरिया क्या है, वीक होने लगता है। तो इस जो समस्या है, इस समस्या का नाम है ऑस्टियोफोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब बोन से है, पोर का मतलब छिद्र से है। तो ऐसी समस्या जिसमें जो है हमारे जो जॉइंट्स हैं, इन दोनों जॉइंट्स पे जो है क्या हो जाता है, ये जो एरिया है ये छिद्रित होने लगता है, हल्का हल्का जो है ये इसका लॉस होने लगता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बेसिकली जो है जो बोन्स की जो डेंसिटी है उसके लॉस होने से होता है। और बोन्स की डेंसिटी का लॉस होने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। क्योंकि आपको पता होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस का यूज जो है हमारी बॉडी में बोन्स के फॉर्मेशन में होता है, और इन दोनों की कमी से जो है इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये कॉमनली अक्रेंस ये किस में पाया जाता है, प्रमुखता हम इसको देखते हैं, ये कॉमन इन ओल्ड वुमेन, यानी कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि मेल में भी पाया जाता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो है फीमेल में ये ज़्यादातर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है फीमेल में ज़्यादा, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो है बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोफोरोसिस ओल्ड वीमन में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आजकल जो है ये कॉमन हो गया है, बॉयज़ में, गर्ल्स में और सब में ये होने लग गया है। उसका हम आगे कारण देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे जो है ऑस्टियोफोरोसिस डिसऑर्डर आ जाता है, या कैल्शियम और फास्फोरस की कमी क्यों हो जाती है, और क्यों जो है बोन्स की डेंसिटी का लॉस होने लगता है। तो इसके जो मुख्य कॉज है, इसमें सबसे पहला जो कॉज है वह है माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की अच्छी अमाउंट जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है वो अमाउंट हम नहीं ले पाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस युक्त जो डाइट है वो डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण जो है ये समस्या होती जा रही है। लगातार कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी में कमी होना, या पूरी तरीके से हम जो है वो डाइट नहीं ले पा रहे हैं जो डाइट चाहिए होती है। तो सबसे पहला जो कारण, सबसे बड़ा जो कारण है जो कि यंग एज में भी हो रहा है आजकल, और मेल में भी ज़्यादातर हमको देखने को मिल रहा है, वो माल न्यूट्रिशन है। यानी कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो है एक तो ये होता है। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो हमने लगभग जो है पूरी तरीके से इनहिबिट कर दी हैं, क्योंकि हम जो है लगातार इस तरीके के परिचलन में है कि हमारा बॉडी का जो वर्क था, जो फिजिकल वर्क था, वो हमने कम कर दिया है। लगातार हमने योग और व्यायाम की जो प्रक्रियाएं थी वो बंद कर दी हैं। घर में जो हाथ पैर से होने वाले जो काम थे हमने बंद कर दिए हैं। लगातार हम कंप्यूटरों पे काम कर रहे हैं, और हमारा बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं लगातार उनके कम होने के कारण जो है ये समस्या बॉडी में होने लगी है। तीसरा है डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स।
हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे मस्तिष्क में है। उसकी एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, और इसी को हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होने के कारण ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसके सिक्रीशन में कमी आने के कारण जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम डाइट तो अच्छे ले रहे होते हैं, हमारे भोजन में जो है कैल्शियम की डाइट होती है, फास्फोरस होती है और अन्य कई चीज़ें जो है हमारी डाइट में होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी पे लग नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है, बॉडी को जितना उसको एब्जॉर्ब करना था उतना वो नहीं कर पा रही है। तो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स है उनकी कमी के कारण, लेकिन इसमें जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसका मुख्य कारण जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है, कि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी के कारण इसका सिक्रेशन कम हो गया बॉडी के अंदर, तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये भी एक इसका मुख्य कारण है। और लास्ट जो इसका है वो है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन यानी कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल्स में पाया जाता है, उस हार्मोन्स की कमी के कारण भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और भी बहुत सी कमियां बॉडी के अंदर आने लगती हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण ये समस्या होने लगती है। एक बार मैं फिर से इसके कॉज पे बात करता हूँ। पहला है माल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा जो डाइट प्लान है वो रेगुलेट नहीं है, वो सही नहीं है एक। दूसरा क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हमने बहुत कम कर दी है। तीसरा कारण क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन जो हमारा है उसका सिक्रेशन अगर किसी कारण से रुक जाता है तो उससे भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो सबसे प्रमुख कारण है जिस पे क्योंकि हमने बात करी थी कि अधिकतर ये जो है ये कॉमन देखा जाता है ओल्ड वीमेन में, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, उसका मुख्य कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाना। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन है और जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है तो इस हार्मोन की कमी होने लगती है और इसकी कमी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो ये तो कॉमन, अगर एज वाइज ये होता है, ये कॉमन जो है 50 ईयर के बाद ये डिजीज देखी जाती है। तो इसमें ये क्योंकि एज फैक्टर के कारण है तो इसमें इसको जो है ज़्यादा समस्या नहीं माना जाता है कि एज के कारण ये होता है तब समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये इसलिए है क्योंकि ये जो है वर्तमान में सभी लोगों को होने लगा है और उसके ये 3 ऊपर के जो है प्रमुख कारण है। और नीचे वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है वो कॉमन कारण है, फीमेल में ऐसा होता है। तो एक जो है एक डिसऑर्डर था ऑस्टियोपोरोसिस जिस पे हमने अभी बात करी। दूसरी जो समस्या है वो अर्थराइट्स है। ये अर्थराइट्स जो है ये उससे बड़ी प्रमुख समस्या है क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उम्र के साथ होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो वो एक टाइप का मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको नहीं माना जाता है। लेकिन ये जो अर्थराइट्स है, अर्थराइट्स बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम इसको पहचाने कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि जॉइंट्स जो हमारे दोनों कहीं भी हमारे जो जॉइंट्स हैं, दो बोन्स को जो हमारे मिलाते हैं, उनके बीच में जो है उन जॉइंट्स पे अगर हम बाहर से देखें तो इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, हमारे जो जोड़ हैं, हड्डियों के जो जोड़ हैं, उन जोड़ में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को ही अर्थराइट्स कहते हैं। अब ये अर्थराइट्स भी जो है ओल्ड वीमन में ही ज़्यादा पाया जाता है और इसका जो सिम्टम है कैसे इसको पहचाने, तो ये जो है इसमें एक तो पेन होता है और दूसरा स्टिफनेस इन जॉइंट, जॉइंट्स में जो है स्टिफनेस आ जाती है। हाथ, कई लोगों के आपने हाथ देखे होंगे इस तरीके से मुड़ जाते हैं, उंगलियां इस तरीके से मुड़ जाती हैं, या किसी भी तरह की स्टिफनेस अगर किसी जॉइंट में दिखती है तो इसका कॉमन सिम्टम है, एक तो जॉइंट में पेन होना और दूसरा है स्टिफनेस इन जॉइंट। तो ये कॉमन सिम्टम इसके हैं। अब ये जो अर्थराइट्स है, ये अर्थराइट्स कॉमन 3 टाइप का है, 3 टाइप का अर्थराइट्स है। इसमें एक तो है ऑस्टियोआर्थराइट्स। सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइट्स। तो ऑस्टियोआर्थराइट्स में जो है ये होता है डिजनरेशन ऑफ कार्टिलेज एट जॉइंट। हमारे जो भी जॉइंट है, सपोज ये जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है, तो ये जो है यह हमारा नी जॉइंट अगर आप देख लीजिएगा तो नी जॉइंट में क्या होता है, दोनों बोन्स जो है ऊपर से फीमर और नीचे से टिबिया फिबुला जो है इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं। इनके बीच में जो है कार्टिलेज होता है, इस तरीके की बोन का स्ट्रक्चर है और इनके बीच में जो ये जिस चीज़ से जुड़ी होती हैं इसको बोला जाता है कार्टिलेज।
तो दोनों बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज का जो है डिजेनरेशन हो जाता है। डिजेनरेट होने का मतलब ये इसका जो है लगभग ह्रास होने लगता है, धीरे धीरे इसका ह्रास होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है कार्टिलेज का। और इसके कारण जो है डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन लुब्रिकेंट, यानी कि जो बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज हैं, उन कार्टिलेज के डिजेनरेशन होने के कारण जो उसके बीच में एक लुब्रिकेंट है, एक लिक्विड मटेरियल है जो लगातार इनको टकराने से बचाता है, दोनों जॉइंट्स को आपस में जो है टकराने से बचाता है, तो वो लुब्रिकेंट जो है ख़त्म होने लग जाता है। तो इसका जो प्रमुख कारण यही माना जाता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें देखा जाता है कि लुब्रिकेंट्स जो है इन दोनों जॉइंट के बीच में एक जो लिक्विड है, उस लिक्विड की कमी होने के कारण क्या होता है, ये आपस में घुटने जो है टकरने लगते हैं, दोनों हड्डियां जो है आपस में टकरने लग जाती हैं, जिसके कारण लगातार पेशेंट को पेन होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है, कार्टिलेज की कमी, कार्टिलेज का डिजनरेशन होने के कारण जो है लुब्रिकेंट की कमी हो जाता है, उसके बीच में जो लिक्विड है उसकी कमी हो जाती है। इसके जो सिम्टम है, इसमें एक तो ये बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ बोन एट जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट की जो बोन है वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं, फ्यूज होने लगती हैं, लगातार टकराने लगती है। और दूसरा है जॉइंट्स बिकम इमूवेबल, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो है कम होने लगता है। मूवमेंट इसलिए कम होने लगता है क्योंकि जो बीच में जो कार्टिलेज थे जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कार्टिलेज जो है डिजनरेट हो गए, वो हट गए, और हटने के कारण जो है हमारे जॉइंट में क्या है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो एक सबसे पहला जो अर्थराइट है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी रेमेटॉइड अर्थराइटिस है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन मेम्ब्रेन एट जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट की जो मेम्ब्रेन्स है, बाहर से जो मेम्ब्रेन इसकी होती हैं, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। रेमेटॉइड वाले में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन है उनमें, उसके कारण जो है। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, उसमें जो है एक तो फैटिग्यू, पेन, स्टिफनेस एंड फीवर, ये 3-4 चीज़ें होने लगती हैं। पेन तो कॉमन है, स्टिफनेस यानी टाइट हो जाता है वो, और दूसरा पेशेंट के जो है फीवर वगैरह इसमें होने लगता है। और तीसरा टाइप का इसमें है गाउट। गाउट में क्या होता है कि जो हमारा यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, तो यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है और वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो है जॉइंट्स में जमा होने लग जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है गाउट। ये ज़्यादातर जो है हमारे टो जॉइंट में पाया जाता है, हमारे जो पैर के जो अगले जो जॉइंट है उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये 3 प्रॉब्लम है अर्थराइट्स, 3 टाइप के हैं। एक वो है ऑस्टियोआर्थराइट्स, दूसरा है रेमेटॉइड, और तीसरा है गाउट। और तीनों ही कॉमन समस्याएं हैं। पहली समस्या में सिर्फ पेन और स्टिफनेस आने लगती है, इसमें कार्टिलेज के घिस जाने के कारण और लुब्रिकेंट के ख़त्म हो जाने के कारण बोन आपस में टकराने लगती है और उनका मूवमेंट कम हो जाता है। यह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रेमेटॉइड वाले में क्या हो जाता है कि जो इसके पेन, स्टिफनेस और फीवर इसमें देखा जाता है। इन्फ्लामेशन जो है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, बोन्स के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में जो है स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, एक सबसे प्रमुख कारण ये है। और तीसरा गाउट है। गाउट का मतलब यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और वो यूरिक एसिड जब ब्लड में इतनी ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो है हमारी बोन्स के जॉइंट्स जो हैं उन जॉइंट में जमा हो जाता है, तो उसके कारण जो है जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन और बहुत सारी समस्याएं जो है होने लगती हैं। तो ये 2 समस्याएं हमने अभी देखी हैं। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एज फैक्टर है, लेकिन अगर किसी कम एज वाले में हो जाती है तो वो एक समस्या है। और दूसरा जो है अर्थराइट्स है। अर्थराइट्स हमने 3 टाइप के समझे हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है योग में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे जो हम इनसे निजात पा सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।